अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाए। प्रार्थना के साथ सुनिए। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 4 से 6 तक पद। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तीसरा पद में हम लोग मनन किया है। यूहन्ना ने यह बात बताया कि हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। इसके बाद पौलुस ने बताया, मैं इसलिए ये बात आपको लिखता हूं ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हमारा जो संगति सहभागिता पिता के साथ और पुत्र यीशु मसीह के साथ है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। इसके बाद यूहन्ना कह रहा, ये बात इसीलिए लिखा, इस पत्रिका का उद्देश्य भी वही है कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। यहाँ पर एक बात हमको समझने का है, मसीह जीवन आनंद में जीवन बिताने वाला जीवन है। यीशु मसीह ने खुद बताया, आपको इस संसार में दुख और तकलीफ है। प्रभु ने और बात बताया, यदि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपना क्रूस उठाना, इसके बाद मेरे पीछे चलना। मसीह जीवन में दुख और तकलीफ है, ऐसा कोई वायदा प्रभु ने किया नहीं है कि मेरे पीछे आने से एक सुखमय ऐसा कोई जीवन है जिसमें कोई दुख नहीं है, वो बताया नहीं। लेकिन उसके बीच में भी प्रभु ने एक बात बताया, यूहन्ना 15:11 में, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए कही है ताकि मेरा आनंद तुम में बने रहो, मेरा आनंद तुम में बने रहे और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। एक आनंद के साथ, खुशी के साथ मसीह जीवन बिताना, यही प्रभु ने अपना क्रूसीकरण से पहले जो अपना मृत्यु का सामना करने जा रहे, उससे पहले चेलों के साथ जो उन्होंने ये बात बताया। यूहन्ना 16:24 में प्रभु ने कह रहा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। जो विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना और परमेश्वर देने के लिए तैयार है ताकि आपका आनंद पूरा हो जाए। यूहन्ना 17:13 पद में हम पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं आपके पास आता हूं और ये बात मैं संसार में कहता हूं ताकि उसमें तेरा आनंद पूरा हो जाए। कहने का सारांश इतना है, इस मसीह जीवन जो हम लोग आनंद के साथ बिताना है, हमें परिचित पद है जो फिलिपियो 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। जो लिखने वाला पौलुस उस समय जेल में है, उन दिनों का जेल है, इतना तकलीफ और मुसीबत में कोई भी व्यक्ति को आनंद में, खुशी में उसमें रह नहीं सकता।
लेकिन पौलुस ने दुख और तकलीफ के बीच में आनंद को महसूस कर रहे। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हमारा आनंद का विषय क्या है? हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा अंदर में वास करता, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में वास करता। हम नरक में जाने वाला था, लेकिन यीशु मसीह ने अपना जान देने के द्वारा हमें छुटकारा दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह में है उसके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8:1। इसलिए जो यूहन्ना कहते हैं, ये बात मैंने इसलिए लिखा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इसके बाद एक और सच्चाई प्रभु ने बताया, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें भी सुनाता हूं। एक समाचार मैंने प्रभु से स्वीकार किया, वो क्या है? परमेश्वर ज्योति है। आजकल परमेश्वर के बारे में विभिन्न प्रकार का जो विचारधारा लोगों के बीच में है, लेकिन बाइबल इतना स्पष्ट रूप में बताता है परमेश्वर ज्योति है। आज भी भारत का लोग यही प्रार्थना कर रहे, असतोमा ज्योतिर्गमया, असत्य से सत्य में ले जाइए और अंधकार से हमें ज्योति में लाइए, यही प्रार्थना चल रहा। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है, यीशु मसीह ने खुद बताया, मैं जगत का ज्योति हूं। और परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। ये बातों को मो जानना बहुत जरूरी है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हम लोग इतना हिम्मत के साथ में ये संदेश आपके साथ में बांट रहा हूं कि पिछले 37 साल से उस आनंद में, ज्योति में मैं चल रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मेरा जीवन में तकलीफ नहीं है, कई प्रकार का तकलीफ, बीमारी है मेरा जीवन में, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु ने दिया हुआ आनंद मेरे पास है। साथ साथ जो मैं ज्योति में चल रहा हूं, मैं अंधकार में नहीं है। मुझे एक आशा है कि मैं प्रभु के पास जा रहा, अनंत काल तक प्रभु के साथ, वो ज्योति के साथ में रहेंगे। यदि कोई भी मुझे सुनने वाला इस ज्योति में नहीं है, आज प्रभु आपको बुला रहा, आपका जीवन में शांति देने के लिए, आनंद देने के लिए प्रभु बुला रहे। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।